जब दो पक्षों के बीच कोई अनुबंध होता है तो हम सभी जानते हैं कि उसमें सामान्यतः दो गवाहों द्वारा उस अनुबंध को तस्दीक कराया जाता है। और यदि गवाह न हो तो क्या हो, यह हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। एक समय की बात है, किसी संत के मुंह से मैंने ये सुना है और वही किस्सा मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पूजा के लिए फूल लेकर आओ। अर्जुन फूल लेने के लिए कदली बन गए और वहां से फूल चुनने लगे। इतने में हनुमान जी दौड़ते हुए आए और पूछा, तुम कौन हो और क्या कर रहे हो? ये फूल तुमने किसकी इजाजत से तोड़े? अर्जुन ने कहा, अरे फूल ले जाने के लिए भी किसी की इजाजत लेनी पड़ेगी? हनुमान जी ने कहा, हाँ, इजाजत लिए बिना तो फूल नहीं लेना चाहिए तुम्हें, ये तो चोरी है। तो अर्जुन को बड़ा बुरा लगा। फिर हनुमान जी ने पूछा कि तुम आखिर ये फूल ले किसके लिए जा रहे हो? अर्जुन ने कहा, भगवान कृष्ण के लिए। तो हनुमान जी को विनोद लगा। उन्होंने व्यंग्यपूर्वक और विनोदपूर्वक अर्जुन से कहा, ठीक है ठीक है, ये फूल तुम ले जाओ, पर एक अच्छे काम के लिए तुम फूल लेके जा रहे हो, मगर चोरी से लेके जा रहे हो। अब तो साहब अर्जुन का गुस्सा और तेज हो गया। अर्जुन ने कहा, हाँ हाँ, मैं जानता हूं उन राम को जिनमें कोई पुरुषार्थ था ही नहीं। समुद्र सेतु के लिए उनको वानरों से सहयोग लेना पड़ा। यदि उनमें पुरुषार्थ होता तो वो क्या बाणों की वर्षा कर कर समुद्र सेतु पर पुल नहीं बना सकते थे? हनुमान जी ने कहा, अच्छा, तो क्या आप बना सकते हैं? अर्जुन ने कहा, अवश्य, चलो सिंधु तट पर, अभी बनाकर बता देता हूं। अब दोनों सिंधु तट पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही अर्जुन पुल बनाने के लिए उद्यत होता है, हनुमान जी कहते हैं, ठहरो, पहले तुम्हें एक शर्त लगानी होगी। अर्जुन ने पूछा, क्या? कि जो भगवान राम ने वानरों के साथ मिलकर समुद्र सेतु बनाया था, उसमें से एक नहीं अनेक वानर पुल से पार हुए थे। क्या आप जो पुल बनाने जा रहे हो उसपे से ये वानर जो आपके सामने है, क्या वो इसे पार कर पाएगा? अर्जुन ने कहा, अवश्य, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो हनुमान जी ने कहा, यदि ऐसा हो जाता है तो फिर जो सजा तुम मुझे देना चाहोगे या जो काम तुम मुझसे कराना चाहोगे वो काम मैं करके दूंगा। अर्जुन बाणों की वर्षा कर कर समुद्र सेतु पर पुल बना देते हैं। अब बारी हनुमान जी की है। अर्जुन जी कहते हैं, पुल तैयार है। तो हनुमान जी कहते हैं, ये वानर भी तैयार है। और हनुमान जी उस पुल पर जैसे ही जाते हैं वो पुल पानी में डूब जाता है। अब शर्त के अनुसार, जैसा कि अर्जुन ने कहा था, यदि ऐसा न हुआ तो मैं चिता लगाकर सदैव सदैव के लिए भस्म हो जाऊंगा। और वो चिता की तैयारी करते हैं। अब हनुमान जी के दिमाग में विचार आता है कि ये तो अनर्थ हो जाएगा, ये तो सचमुच ही चिता लगाकर भस्म होने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को याद किया और कहा, प्रभु इस संकट से मुझे निकालो। हनुमान जी की पुकार सुनकर श्री कृष्ण भगवान ब्राह्मण का वेश धरकर वहां आते हैं और अर्जुन से पूछते हैं, ये क्या हो रहा है भाई? कोई खाना वाना बनाने की तैयारी हो रही है क्या? कैसे अग्नि जलाने की तैयारी कर रहे हो? अर्जुन कहते हैं, खाने की तैयारी नहीं हो रही है, खाने वाले के जाने की तैयारी हो रही है। अर्जुन ने पूछा, जो ब्राह्मण श्री कृष्ण ने पूछा जो ब्राह्मण देवता के वेश में आए थे, अरे क्यों, क्या हुआ? वो सारा वृत्तांत सुनाते हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं बात तो ठीक है, शर्त के अनुसार तो तुम्हें ये बात पूरी करनी ही होगी, मगर ठहरो, पहले ये बताओ जब ये शर्त तुम दोनों के बीच में लगी थी तब यहाँ मौजूद कौन था? तो कि नहीं, हम दोनों के बीच ही लगी थी। कि नहीं नहीं, जब तक कोई गवाह नहीं हो तब तक अनुबंध नहीं माना जाता, इसलिए ये सारी क्रिया पुनः दोहराओ और उसके बाद निर्णय मैं करूंगा कि पुल रुकता है